जय माता दी। नमस्ते नेचर। देखिए साथियों, मैं आपका शुभचिंतक राजेश हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ। आपने कल मेरे वीडियो को ज़रूर मिस किया होगा। हुआ क्या है कि घर में कुछ सफाई वफाई और कुछ इधर उधर की थकान, साथ में दिन शाम को बिना कोई गर्म कपड़े पहने, मतलब कुछ मोटा पहने, हल्का सा कपड़े पहन रखे थे, जो थोड़ी ठंड का असर हो गया था, तो बहुत ज़्यादा छींकें आने लग गई थी, खांसी भी हो रही थी। मैंने ऐसे वीडियो बना के डालूँगा तो थोड़ा गलत प्रभाव पड़ेगा, तो रात को अपना उपचार किया, एक्यूप्रेशर से किया, डॉक्टर नेचर वेलनेस के प्रोडक्ट से किया। एक्यूप्रेशर में हमने जो है लंग्स के पॉइंट्स को एक्टिवेट किया, तो मेरे जो नाक बह रही थी, पानी बह रहा था, छींकें आ रही थी, वो जब सवेरे उठा तो मैं बंद हो चुकी थी और खांसी भी कम हो गई थी। सवेरे सवेरे ज़रूर रहती है, तो वो भी आज और उपचार करेंगे, प्रोडक्ट तो कंटिन्यू है ही, तो वो भी बंद हो जाएगी। तो मेरे को ये सुनने में आया कि भाई कोई किसी ने फैला दी बात, ये कि साहब कोई विषाणु फैल रहा है जिसकी वजह से सभी को खांसी जुकाम हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एलर्जी होती है इस समय जब साफ़ सफाई होती है, मौसम जब ऋतु बदलती है, तो सभी समस्याएं खड़ी होती हैं। फिर प्रदूषण तो हमारे है ही, राष्ट्र में, पूरी दुनिया में प्रदूषण है, तो वो भी कारण रहता है। और फिर हम लोग दिवाली की साफ़ सफाई में लगते हैं और फिर कुछ पकवान वगैरह भी बना के खाने लग जाते हैं और बने बनाए खरीदते हैं, जो सबसे ख़तरनाक है। ऐसा ही क्या होता है कि कल मेरी जीजी हैं, वो मेरी पेशेंट भी हैं, उनका वीडियो आपने देखा भी होगा, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट है। तो मैंने उनको मना किया था कि भाई आप बाहर कुछ मत खाइए जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, और कम से कम अक्टूबर का महीना आप बिना बाहर के कुछ मत खाइए। लेकिन वो नहीं मानी, तो कल उनको फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग हुई, रास्ते में उनको कोई अस्पताल पड़ा होगा छोटा मोटा ऐसे ही, तो उसके अंदर ले गए। वहाँ पे उन्होंने तो सीधे ही भर्ती करा और 1.5 लाख ले लिए कि सब ये ऑपरेशन है और ये है, वो करा के और छोड़ दिया। तो ये ऑपरेशन हो गया। अब आज पता पड़ रहा है कि सब वो कह रहे हैं कि आप डायलिसिस कराइए, किडनी में प्रॉब्लम हो रही है। अरे तो भाई किडनी में प्रॉब्लम हो रही है तो आपने फिर हार्ट का ऑपरेशन क्यों कर दिया? हार्ट में अटैक थोड़ी आया, जो आपकी फूड पॉइजनिंग की बात थी। ये केस जो है मेरे प्रकरण मेरी श्रीमती जी के साथ हुआ था। उनकी फूड पॉइजनिंग हुई, उनको पास में अस्पताल है, उसमें ले गया साकेत में, तो वो बोल रहे हैं जी फूड पॉइजनिंग का केस है। और मैंने ठीक है आप सोनोग्राफी करा लीजिए, तो सोनोग्राफी की जगह वो ईसीजी करा रहे हैं। तो ये मतलब आजकल के फंडे हैं कि भाई अगर आपके पास एक मुर्गा आ गया तो उसको हलाल के बनाकर छोड़ो मत, जितना उससे आप निकलवा सकते हो निकाल लो। तो ये अस्पताल है, इसमें चिरंजीवी भी नहीं लगती, उनके पास चिरंजीवी सुविधा भी है, सब कुछ है। तब घर वालों को अपने पैसे निकालने पड़ रहे हैं कि भाई क्या करें। ये तो ब्लैकमेलिंग है ना इनकी सरासर, तो वो करते हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि भाई आप अपने जीवन शैली को बदलिए, खान पान को संयम रखिए, और कम से कम उम्र के प्रभाव को देखते हुए ये बाहर बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मेरे को भी उन्होंने वो कल साँख जो होती है नमकीन, वो खिलाई थी, और मेरे को भी लग रहा है कि उसका भी असर मेरे ऊपर हुआ है। तो मेरा यही कहना है, मतलब भाई आप गलत मत करो, और जब सही रखोगे तो इसीलिए हमारी कंपनी ने अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स निकाले, लॉन्च किए हैं खेती के लिए भी, कि आप खेत में भी सही डाली, फसल सही डाल होगी, ज़मीन सही रहेगी तो फसल भी सही होगी, और फसल सही होगी तो आपका खान पान भी सही रहेगा। तो मेरा यही कहने का है कि भाई आप अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा परिवर्तित करें। हम कचौरे समोसे खाते थे, वो तो ठीक था, लेकिन हमने पिज़्ज़ा बर्गर पटांगे चीज़ें भी खानी शुरू कर दी। वो एक वो पता नहीं क्या डल चलता है, मोमोज़ कौन से आते हैं, वो बिल्कुल ही जो एकदम शुद्ध, जैसे कैसे होता है ना विशुद्ध जहर है, उसको भी लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो उनसे मुक्ति पाइए, और ताकि आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए जी सकें। धन्यवाद।